हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गेस क्रिसमस आए और ईयर एंड आए और सेल आपको देखने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अमेजॉन के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको दोपहर में या सुबह में बना के दे ही दिया था। नहीं चैनल पे चेकआउट करो तो चेकआउट कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको एमआई के जो नंबर 1 एमआई फैन सेल जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही धमाकेदार यहाँ पर एमआई स्मार्टफोन्स पे यहाँ पर आपको डील्स देखने को मिल रही है। कौन से फोन आपको लेना चाहिए, कौन से फोन से आपको बच के रहना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो सही बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेल डेट की अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में आपको सेल देखने को मिलेगा। तो 6 से 7 दिन का आपको यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपने डिसीजन बनाने का। चलिए अब लाइन से मैं सारे स्मार्टफोन्स आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दूंगा पूरे स्पेक्स वगैरह गिनाते नहीं बैठूंगा, आप सभी को पता है क्योंकि ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट जो 2-3 महीने पुराने या उससे ज्यादा पुराने स्मार्टफोन है, तो स्पेक्स तो आप सभी को पता है। तो सीधा बोलूंगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ताकि वीडियो अच्छी तरीके से शॉर्ट बन जाए और आपको एक आइडिया भी मिल जाए कि अच्छा स्मार्टफोन या नहीं है। Redmi Note 7 Pro हमारा पहला स्मार्टफोन है। 10,000 रुपए में आपको मिल रहा है। कोई कार्ड वगैरह की मगजमारी नहीं है। 10,000 रुपए में फ्लैट, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो, ऐसा यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो क्या ये फोन आज की डेट में लेना चाहिए? तो डेफिनेटली 10,000 रुपए में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। ग्लास बॉडी है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, 675 मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिल रहा है, 4000 mAh की बैटरी वगैरह है। सो ऑल इन ऑल Note 8 और Note 7 Pro, आप मुझसे पूछेगा भाई कौन सा स्मार्टफोन लोगे, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर Note 7 Pro के साथ में, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छी है, रेयर कैमरा भी यहाँ पर आपको बेटर मिल रहा है। तो डेफिनेटली Note 7 Pro आज की डेट में 10,000 रुपए में किंग डिवाइस है, परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है यहाँ पर Redmi 7A, 5,000 रुपए में मिल रहा है। तो मैं सबको तो रिकमेंड नहीं करूंगा, ये उन लोगों के लिए है जो कि टच स्क्रीन में यहाँ पर पहली बार यहाँ पर चला रहे, मतलब बटन वाले से स्विच करके टच स्क्रीन पर आ रहे। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाला स्मार्टफोन चाहिए विद गुड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एंड डिसेंट बैटरी लाइफ एंड डिसेंट कैमरा वगैरह चाहिए। तो 5,000 रुपए का टाइट बजट है, बटन वाले से टच स्क्रीन पे आ रहे हो तो इससे बेटर डिवाइस मिलना मुश्किल है। 5,000 रुपए में ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है उन लोगों के लिए जो बटन वाले से आ रहे, जो एंड्रॉइड यूज करे वो लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पर Redmi K20 सीरीज। ये अभी थोड़े टाइम तक के यहाँ पर बहुत ही मैं रिकमेंड कर रहा था, लेकिन अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि K20 का कॉम्पिटिटर आ चुका है Realme X2, जो कि इससे कम प्राइस पॉइंट पे इससे ज्यादा फीचर आपको प्रोवाइड करा रहा है, वो भी 17,000 की प्राइस पॉइंट पे। तो K20 में सिर्फ आपको जो बेजल लेस स्क्रीन वगैरह मिल रही है, पॉपअप सेल्फी कैमरा है, तो वो चाहिए तो ले सकते हो। अदरवाइज मैं बोलूंगा Realme X2 के साथ में जाओ, ज्यादा वहां पर जो आपको वैल्यू फॉर मनी डिवाइस मिल रहा है। K20 Pro का भी सेम है, अनलेस अगर आपको जो पॉपअप सेल्फी कैमरा बेजल लेस स्क्रीन चाहिए तो लो, अदरवाइज थोड़े ज्यादा पैसे मिला के जो है Realme X2 Pro ले लेना, क्योंकि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन है, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 855 प्लस है, और ऑल इन ऑल मुझे वो सुपीरियर डिवाइस लगता है एज कंपेयर टू K20 Pro से। तो K सीरीज कहीं ना कहीं Realme वालों ने बीट कर दिए, तो इतना मैं आपको हाईली रिकमेंड नहीं करता हूं। वैसे पॉपअप सेल्फी कैमरे के फैन हो तो चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर Poco F1, 15,000 रुपए में 128 वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। तो क्या ये इतना पुराना स्मार्टफोन आज की डेट में लेना चाहिए? तो मैं बोलूंगा यस, आप ले सकते हो, लेकिन कोई कोई लोग ले सकते हैं, कोई कोई नहीं ले सकते। 2 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा ये फोन को ना लेने की, कि भाई बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील इतना अच्छा नहीं है। दूसरी चीज जो है, मतलब आपको जो है इसका बड़ी सी नॉच, जो अगली सी भद्दी सी नॉच दिखती है, अगर आप उसके साथ में रह सकते हो तो मतलब ले सकते हो। अगर आप लुक्स मतलब मैटर करता है आपके स्मार्टफोन का, तो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, डिसेंट कैमरा चाहिए, आईआर फेस अनलॉक का फीचर चाहिए विद बड़ी बैटरी, विद गुड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, देन डेफिनेटली 15,000 रुपए में आज की डेट में भी वर्थ है। 2 चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, अगली लुकिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है यहाँ पर Mi A3, 12,500 रुपए में क्या ये फोन आपको लेना चाहिए? तो ये उन लोगों के लिए जो शिकायत करते भाई बड़े बड़े फोन होते जा रहे हैं, भाई कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए। तो भाई कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ये काफी कॉम्पैक्ट है, वन हैंड यूज आपका काफी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट फोन के साथ साथ अगर आपको Android 1 का एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छे कैमरास चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, फिर डिसेंट डिस्प्ले, कलर मतलब अच्छे दिखते हैं, फुल HD नहीं है लेकिन स्टिल पैनल बोलूंगा ठीक ठाक है, तो वो लोग ले सकते हैं। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो भाई शिकायत लेके आते हैं भाई 6.5 इंच के फोन कौन वापरता है, छोटे स्मार्टफोन चाहिए, तो वो लोग चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज इतना रिकमेंड नहीं करता हूं। नेक्स्ट है यहाँ पर Redmi 8A,
साढ़े 6,000 रुपए में मिल रहा है, ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। 500 रुपए बढ़ा के आप इन्फिनिक्स का हॉट 8 परचेस कर लेना, इसके कंपैरिजन में वो मच बेटर है। रैम रोम सब ज्यादा मिल रहा है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी वहां पर मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसको स्किप कर दो। रेडमी गो 4,300 रुपए में स्किप कर दो, देखना भी मत। हैंग की दुकान है, हैंग इतना ज्यादा होता है और कोई इतना मतलब कुछ भी निकल रहा है, कोई आपको जरूरत नहीं है लेने की, बहुत ही बेकार घटिया स्मार्टफोन है। नेक्स्ट है यहाँ पर Redmi 7 7,000 रुपए में मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगेन बोलूंगा इन्फिनिक्स हॉट 8 परचेस कर लो, 7,000 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन है। Redmi 7 पुराना तो हो चुका है, साथ में रैम रोम भी उससे आपको कंपैरिजन में कम मिलता है। Redmi Y3 रिकमेंड नहीं करता हूँ, सिर्फ एक लोग को रिकमेंड करता हूँ जो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं सेल्फी कैमरे से और जो यूट्यूब वीडियो सेल्फी कैमरे से शूट करते हैं। उनका टाइट बजट है 8,000 रुपए का और फ्रंट फेसिंग कैमरा ही का यूज है और ज्यादा मतलब आपको ज्यादा एकदम से हाई फाई फीचर नहीं चाहिए, तो वो लोग चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन की डील की बात करें तो ये आता है Redmi Note 7S 9,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। क्या ये फोन लेना चाहिए? तो बिल्कुल भी आपको लेना नहीं चाहिए। 10,000 रुपए में आपको जो है Note 7 Pro भी मिल रहा है, Redmi Note 8 भी मिल रहा है, तो वो दोनों स्मार्टफोन मैं आपको रिकमेंड करूंगा। 9,000 रुपए में आप इसको स्किप कर सकते हो। और एक चीज, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई Note 8 Pro का नहीं बताया, तो Note 8 Pro में यहाँ पर आपको ऑफर तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर बिना ऑफर के भी वो 15,000 रुपए में आपको ओपन सेल पे मिल जाता है। डेफिनेटली आज भी बोल रहा हूँ 15,000 रुपए में उससे बेटर डिवाइस आज की डेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो Note 8 Pro को तो आप डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ये सारे यहाँ पर Xiaomi के स्मार्टफोन्स थे जो कि आपको Xiaomi नंबर 1 मी फैन सेल में आपको देखने को मिल रहे हैं। मोस्टली देखा जाए तो आधे स्मार्टफोन लेने लायक है, आधे स्मार्टफोन लेने लायक नहीं है, तो आपको जो मैंने आपको रिकमेंड करा वो आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छे स्मार्टफोन है, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जो रिकमेंड नहीं करा वो आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं आपको अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया हो, तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये सेल में क्या आप कोई स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, क्या आप मेरे यहाँ पर ओपिनियन से सहमत हो, नहीं हो, जो भी हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।